लाखों ठोकरों के बाद भी संभालता रहूँगा, गिरकर फिर से उठूँगा और चलता रहूँगा। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है टाइम एंड डिस्टेंस के पार्ट 2 इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास जो है ना फर्स्ट क्लास में है ना कुछ थ्योरी दिए थे, बताए थे कि ट्रेन की लंबाई की तुलना में पुल की लंबाई हो गया है ना, सुरंग की लंबाई हो गया, प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़ा जाएगा है ना, ये निग्लिजिबल नहीं माना जाएगा। तो उस टाइप के जो है ना थ्योरी पर कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार कर जाती है तो उस प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए ट्रेन की लंबाई के साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगा, जुड़ेगा। तो देखिए ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी कि ट्रेन की लंबाई जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई के साथ में क्या होगा, ऐड होगा। तो देखिए ट्रेन जो है कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, 20 सेकंड में पार कर रहा है। तो देखिए ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये लंबाई जो है क्या बनाएगा, दूरी बनाएगा। तो दूरी पर क्या हो जाता है, 4 गुने समय। चाल क्या है ट्रेन की 90, तो इस 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। आगू में 20 सेकंड हो गया, क्योंकि दूरी पर 4 गुने समय होता है। अब देखिए 18 × 5 = 90, 50 × 25, 25 दूना 50 है ना, 25 दूना क्या हो गया, 50 हो गया। अच्छा यहाँ पर जो है ट्रेन की लंबाई तो मालूम ही नहीं है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कैसे मालूम होगा? तो यहाँ पर जो है ना डाटा क्या है, डाटा जो है पूरा नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे DI है ना, क्योंकि जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए ट्रेन की लंबाई तो चाहिए। अब जो है देखिए आगे जो है कहता है कि एक ट्रेन जो है देखिए समानांतर है, एक ट्रेन और दूसरा ट्रेन है, दोनों पैरेलल जो है एक ही दिशा में जा रहा है, दोनों पैरेलल जो है एक ही दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ना रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, जुटेगा। यानी कि इसका जो है डिस्टेंस D1 हो गया, इसका डिस्टेंस हो गया D2, यानी कि सेम डायरेक्शन में जाए या अपोजिट डायरेक्शन में जाए, दोनों कंडीशन में जो है ना यहाँ पर दूरी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। दोनों कंडीशन में यहाँ पर दूरी क्या होगा, जुड़ेगा। यानी कि सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, दोनों केस में दूरी क्या हो जाता है, जुड़ता। और अगर जो है पूछेगा रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा अगर जो है ना सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेन दौड़ रही है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेन दौड़ रही है, तो आपका जो है ना वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घटेगा। यानी कि जो है ना यहाँ अगर V1 ज्यादा है, V2 कम है, तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, V1 - V2 हो जाएगा। और अगर ये जो है आपका क्या हो गया, सेम डायरेक्शन के लिए हो गया, सेम डायरेक्शन के लिए हो गया। और अगर जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर V1 + V2 हो जाएगा। यानी कि ट्रेन ऐसे जा रही है एगो ट्रेन ऐसे आ रही है, ठीक है। तो इसका जो चाल होगा अपोजिट डायरेक्शन में, चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके अब जो है देखिए, अब इस पर आधारित जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। अब जो है देखिए, अब यहाँ पर बोलता है कि जब दो ट्रेन जो है ना एक दूसरे को पार करती है तो पार करने में लगा समय, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पार करने में, यानी दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, रिलेटिव
रिलेटिव डिस्टेंस बटा में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, अब जो है ना हम लोग इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो तरह तरह का टाइप बाय टाइप में जो है ना हम लोग जो है ना आज क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है।